हाय नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करूँगी आप लोग भी अच्छे होंगे। और अगर आप इस वीडियो पे आए हो शॉर्ट्स देखने के बाद, जिसमें मैंने गेट रेडी विथ मी फॉर एयरपोर्ट किया है, तो आपको पता होगा आरती कहाँ जा रही है। देखिए, घर से मैं स्किन केयर करके निकल गई थी, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है ना, वो 4 घंटे का पड़ता है अगर बस से मैं ये सफ़र तय करती हूँ। तो मैंने ये पहले सोच भी रखा था कि फ़्लाइट में अगर मुझे टाइम मिलेगा या मन करेगा तो मैं हल्का फुल्का सा मेकअप कर लूँगी। तो फ़्लाइट अब लैंड करने वाली थी, तो फटाफट मैंने अपने फेस को वाइप किया, एक मॉइस्चराइज़र लगाया और सनस्क्रीन लगाई। टट्टे कैमरा गिर गया मेरा बड़ी मुश्किल से। एक तो मैं टिका के रख रही हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था, क्योंकि पीछे सीट पे जो बैठी थी आंटी ना, वो मुझे देखे जा रही थी, वो कंटिन्यू देखी जा रही थी। इवन मैंने ये भी नोटिस किया था कि जब भी मैं कुछ प्रोडक्ट लगा रही थी तो शायद वो वहाँ पे बोल भी रही थी कि ये लगा रही है या कुछ। उनके बाजू में कोई बैठी हुई थी तो वो उनको बता रही थी, तो वो भी झाँक के देख रही थी। तो इतना ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन काम भी मैं वैसे ही कर रही थी कि लोगों की मेरी नज़र जाती है ना, लोग मेरे को देखते ही। खैर, आदत डाल लो आरती। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जब फ्लाइट हाइट पे होती है ना, अगर हम वीडियो शूट करते हैं उस टाइम पे, तो पता नहीं स्किन थोड़ी डल सी दिखाई देती है, थोड़ी सी डार्क दिखाई देती है, जैसा स्किन टोन होता है उससे। हालांकि मेरे को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ पे अच्छी लाइट पड़ती है तो स्किन साफ दिखाई देती है, अगर लाइट अच्छे से नहीं पड़ रही है तो डार्क दिखाई देती है। तो आप लोग को हमारी एक्चुअल स्किन टोन तो सच बता रही हूँ पता ही नहीं है, क्योंकि कैमरा में अलग ही आ रहा होता है। अभी देखो स्किन कितनी ग्लोई दिख रही है, एंड इन रियलिटी मेरी स्किन इतनी ग्लोई नहीं है। पता है, आसमान से जो बिल्डिंग्स होती है, जो घर होते हैं ना, वो एकदम छोटे छोटे माचिस के डिब्बे के जैसे दिखाई देते हैं। अभी हम दिल्ली में लैंड करने वाले हैं और हमने प्लान किया है कि 2 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली को। उसके बाद हम निकल जाएंगे उदयपुर, जो हमारा मेन ट्रिप रहेगा। ये जो मैंने डिसीज़न लिया था ना फ्लाइट में हल्का फुल्का मेकअप करने का, अच्छा डिसीज़न था। थोड़ा प्रेजेंटेबल दिख रही थी। अदरवाइज़ आप ये बताओ, इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं, उसका अचार भी नहीं डाल सकती हूँ। क्या करूँगी फिर मैं? ख़राब होने का वेट तो नहीं करूँगी ना। पता है, ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था, तो थोड़ी सी मुझे एक्साइटमेंट थी, पर उससे कई ज़्यादा नर्वसनेस था, क्योंकि अभी रिसेंट जो एक्सीडेंट हुआ था आप लोग को मालूम होगा। बिकॉज ऑफ दैट वो जो डर है कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में बैठा हुआ है। तो बेल्ट से बैग लेने के बाद हम निकल गए थे। हमने ऊबर बुक की और हमने डिसाइड कर रखा था कि हम कौन से होटल में रुकेंगे। एक दिन पहले हमने पूरा यही चेक किया कि कौन सा होटल अच्छा है, और हम ये चीज़ भी देख रहे थे कि हमारे शूटिंग करने के हिसाब से जो रूम होगा वो अच्छा होना चाहिए। तो काफ़ी हमने सर्च किया, और ये भी हमारे माइंड में था कि वो जो होटल हो वो एयरपोर्ट के पास हो, ताकि हमें दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट एक तो ये दिल्ली का बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ हमें 2 घंटे पहले आना ज़रूरी ही है। इतनी भीड़ होती है ना, इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है ना, कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, और हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते कि हम अपनी फ़्लाइट मिस कर दें। तो एयरपोर्ट के पास ही हमने होटल देखा था। तो एक होटल हमें मिला जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें देखने में, जो कि था फॉक्सोसो होटल। यहाँ पे आने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम जाके रूम चेक करें, रूम जाके देख लेते हैं कि रूम कैसे हैं। अगर ठीक लगेंगे तो ही हम यहाँ रुकेंगे। तो अभी एग्जैक्ट हमारा कंफर्म भी नहीं था कि हम यहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि गूगल पे, नेट पे जो इमेजेस उनने शेयर कर रखी होती है होटल वालों ने, उसको छोड़ के उनका होटल रूम कुछ अलग ही दिख रहा होता है। तो मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं रहता है। तो हमने सबसे पहले जाके होटल रूम चेक किया। हमने 2-3 रूम देखे, हालांकि जैसा दिखाया गया था वैसा ही था। देखिए, हमने टोटल ना 3 रूम देखे थे, जिसमें से एक रूम में जो बेड था ना वो सेपरेट था, लेकिन उसमें स्पेस कम था। हमें शूटिंग के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए। फिर हमने दूसरा रूम फाइनलाइज किया, फिर नीचे जाने के बाद कंफर्म किया, और भी जो बातें होती हैं वो की। अब जब रूम बुक कर ही रहे हैं तो वेलकम ड्रिंक पे तो हक बनता ही है। पहला ऑप्शन डिटॉक्स वाटर ही पी लेते हैं, क्योंकि इस पूरे ट्रिप पे जो हम लोग ने प्लान किया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हम लोग खाने वाले हैं। तो शुरुआत कुछ अच्छे से कर लेते हैं। फिर रूम में गए, फ्रेशन अप हुए, मम्मी को कॉल करके मैंने बताया कि हाँ पहुंच गए, अपडेट देनी होती है। और ये देखो मेरे फ़ोन का नया कवर जो मैंने ज़ापवी से कस्टमाइज़ करवाया है, और ये वाला आईफोन का कवर जो है मैंने सवाना से लिया है। 2 मैंने लिए थे, एक ये देख रहे हो, एक आने वाली वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ 2-3 दिन रुकना है, बार बार ट्रॉली खोलूँगी सामान निकालने के लिए। इससे अच्छा है कि चीज़ें बाहर निकाल के ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो तभी प्रिया बोलती है कि उसको रूम के शॉर्ट्स चाहिए हैं, दरवाज़ा खोल के रूम दिखाने वाला उसको क्लिप चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं बाहर निकल आई। फिर वो भी बाहर निकल आई, दरवाज़ा लगाया। अब दरवाज़ा खुले ना, क्योंकि कार्ड था ही नहीं, डोर लॉक हो गया था। तो हम लोग बाहर ऐसे घूम रहे थे,
उसके बाद फिर जाके डोर खुला, ये रहा हमारा कार्ड। भूल जाते हैं ना कि कार्ड लेके निकलना पड़ता है रूम से बाहर। इस टाइम पे लगभग 4 या 5 बज रहे थे। जोर की भूख लगी हुई थी तो सोचा कि पहले जाके खा आते हैं, उसके बाद बाकी और चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी। मेरा बहुत मन कर रहा था वेज बिरयानी खाने का, और रोटी और मलाई कोफ्ता। तो मलाई कोफ्ता हमें इतना पसंद है ना कि हमने रोटी और मलाई कोफ्ता खाई, रोटी और मलाई कोफ्ता ही खाई, बिरयानी रह गई। तो फिर हमने उनसे बोल दिया था कि आप इसको पैक करके हमारे रूम में भिजवा दो, ताकि हम इसको शाम में खा लेंगे, है ना। तो हम ऐसे वेस्ट नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे, बचा रहता था तो हम कह देते थे आप पैक करके हमारे रूम में भिजवा दो। हमेशा हम लोग यही करते थे, कभी भी ऑर्डर देते थे। तो खाना खा के मस्त नींद आ रही थी, और मैं बता दूं मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन मैंने नींद को मारा, चीज़ें ऑर्गेनाइज की और फिर कपड़े भी वॉश किए, नहाया, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा ना कि कपड़े जो मैं इधर उधर पहन के गई हूँ वो मैं बाकी और कपड़ों के साथ रख दूँ। आइस क्यूब्स मंगाई क्योंकि फेस पे एक्ने हो रखे थे, और मेरे एक्ने ठीक करने के लिए आइस क्यूब्स मेरे लिए वरदान है। तो मैं बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, आपको पता है, मैं बता रही हूँ, सुन लो, याद रखना। 8 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। एक शूट कंप्लीट करना था तो मैंने वो शूट कंप्लीट किया, फिर मैंने और प्रिया ने गप्पे मारे, और फिर खाने में वही बिरयानी बची हुई थी, मलाई कोफ्ता बचा हुआ था, तो रोटी ऑर्डर कर ली, और फिर रात का खाने का हम लोग का हो गया था तो हम लोग ने ये रूम में ही खा लिया था। बस खाया पिया और सो गए। नेक्स्ट डे जनपद मार्केट एंड सरोजनी मार्केट के लिए हम रेडी हो रहे थे। इसका गेट रेडी विथ मी शॉर्ट्स में देखने मिलेगा। एंड ब्रेकफास्ट में हमने वड़ा, सांभर, शाही खीर खाया और कुछ फ्रूट्स, ये खा के हम लोग निकल गए थे। दिल्ली में मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ का ट्रैफिक भी मैं पहली बार देख रही हूँ। इतना ट्रैफिक तो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा। कब कहाँ जाना है और कितना डिले हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जनपद मार्केट पहुँचने के बाद इतनी सारी चीज़ें देख के तो मन तो ऐसा लुभा सा नहीं जाता है औरतों का, अरे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तो मन यहाँ पे पूरा खो गया था। बोहो बैग भी मैं देख रही थी और कुछ कुर्ती भी मैं देख रही थी, तो काफ़ी चीज़ें पसंद तो आ रही थी मेरे को, लेकिन काफ़ी सोच समझ के मैं चीज़ें खरीद रही थी। और ये शो पीस में भगवान को परचेज़ करना मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि भगवान को एज अ शो पीस पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा जब मैं ये बोलूँगी कि जनपद मार्केट मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा नहीं। मुझे तो लग रहा था कि मीशो की चीज़ें ऑनलाइन यही मिलती है। हाँ, चीज़ें अलग हो सकती है, यूनिक हो सकती है, बट पर्सनली इतना यूनिक नहीं लगा मुझे। ईज़िली कहीं भी मेले लगते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। बाकी लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सरोजनी मार्केट गए, इतनी भीड़, और भीड़ देख के ना मेरी थकान शुरू हो जाती है। मुझे थकान होने लगती है इतना क्राउड देख के। एक तो पैर में पता नहीं कहाँ से आके पन्नी फंस गई, मैं जब से निकाल रही हूँ निकल ही नहीं रही थी, फिर फाइनली ये निकली। सरोजनी मार्केट में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल रही थी। टॉप वगैरह 50 रुपये के, 80 रुपये के मिल रहे थे, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे मन में डाउट हो रहा था। चाट खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने चाट लिया। प्रिया ने छोले कुलचे लिए, मैं तो मना कर रही थी मत ले क्योंकि अच्छे नहीं लगते ये इतने। खा पी के थोड़ा सा मार्केट और घूमा, फिर फ्रूट चाट खाई, ये बहुत टेस्टी लग रहा था, मज़ा आ गया था ये खा के। मेरा माइंडसेट तो यही था कि हेल्दी चीज़ें ही खाएंगे, बट प्रिया के चैनल के लिए उसको डिफरेंट फूड चाहिए थे ट्राई करने के लिए, तो थोड़ा स्विच करना पड़ रहा था हम लोगों को। और आइसक्रीम भी खाई यहाँ पे, फिर वेट किया, फिर हमने जो कैब बुक की वो आई, उसके बाद हम लोग रूम के लिए निकल गए थे। और शूज़ मैं हमेशा निकाल देती हूँ। मैं फ़्लाइट में भी बैठी हुई थी तो शूज़ मैंने बाहर निकाल दिए थे। कैब में भी बैठी रहती हूँ तो मैं शूज़ बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अनईजी सा होता है, ऐसा लग रहा है मेरी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। रूम पे आए, डोर खुल ही नहीं रहा था, अनलॉक हो ही नहीं रहा था। फिर हमें पता चला कि हमारा जो कार्ड है ना वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसको एक्टिवेट करवाने जाना पड़ेगा। अब ये देखो, इस टाइम पे मुझे इतनी ज़ोर की टॉयलेट आई हुई थी ना, यहाँ तो मैं फंस गई। फाइनली रूम में पहुंचने के बाद फिर हमने डे आउट को डिस्कस किया, और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी जितने भी लोग मुझे ट्रिप पे मिले, मेरे सब्सक्राइबर जिनने मुझे पहचाना, मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ में आप मुझे पहचान लोगे, और आई एम सो सॉरी अगर मैं बिल्कुल भी अटेंटिव ना लगी हूँ, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, मुझे नहीं आ रहा था समझ में। बट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे रीच आउट किया। 8 बजे के करीब हम लोग डिनर के लिए आ गए थे। बहुत सारे ऑप्शन थे खाने के लिए, तो हम लोग ने सब में से थोड़ा थोड़ा ले लिया। यहाँ मैंने वेज पुलाव लिया, सैलेड लिया, पनीर तो अभी कॉमन चल रही थी तो पनीर ही ले लिया, और रोटी। ये तो है, इस होटल में हम लोग रुके थे ना, यहाँ का खाना वगैरह काफ़ी टेस्टी था। दिल्ली में लास्ट डे हमारा प्लान था मूवी देखने का और एम्बियंस मॉल को एक्सप्लोर करने का, और इसका गेट रेडी विथ मी शॉर्ट्स में आपको देखने मिलेगा। और ब्रेकफास्ट में हम इडली, सांभर, कुछ फ्रूट्स और मफिन्स खा के निकल गए थे। मूवी के लिए हम लोग लेट हो चुके थे, क्योंकि पहली बात ये थी कि हमने मॉर्निंग में टिकट बुक की थी और गेट रेडी विथ मी शूट करना था, और गेट रेडी विथ मी शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी बात, दिल्ली का ट्रैफिक।
हम लोग जब गए इंटरमिशन हो चुका था। देखो इस मूवी की मैं ना तारीफ करने वाली हूँ ना बुराई करने वाली हूँ, क्योंकि स्टोरी लाइन मेरे को मालूम ही नहीं थी। जब तक स्टोरी लाइन नहीं पता तो मैं क्या ही कह दूँ। बाकी जब ब्रेक था तो हमने पॉपकॉर्न ऑर्डर किया, फिर आके हमने देखा, ठंडी लग रही थी तो छोटा सा ब्लैंकेट मिला था, वो ओढ़ के देख रहे थे। फिर मूवी फिनिश हुई, फिर हम लोग वॉशरूम गए। वॉशरूम इतना सुंदर था, वहाँ पे मिरर भी इतने क्लीन। मैंने फ़ोन निकाला और शूट करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे मिरर हो वहाँ पे मैं फ़ोन निकाल के शुरू हो जाती हूँ शूट करना। मूवी फिनिश करने के बाद एम्बियंस मॉल को एक्सप्लोर करना था, लेकिन जितने भी स्टोर एम्बियंस मॉल में थे, अगर हम हर स्टोर में घुसते ना तो हमारे लिए एक दिन बहुत कम पड़ जाता। तो हम लोग गिने चुने स्टोर गए, जैसे कि हम H&M गए। वहाँ पर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मेन सेक्शन में जाके हम लोग घुस गए क्योंकि कोई भी लड़कियों के कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने ये गॉगल्स देखे, H&M। मैं पहचानूँ कैसे, समझूँ कैसे कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है। ये वाली इयररिंग्स भी काफ़ी क्यूट दिख रही थी, और मेरा बहुत ज़्यादा मन था क्रोशे बैग लेने का, वो भी बीज कलर में, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे आउटफिट है जिसके साथ ये वाला बैग काफ़ी अच्छा जाएगा। मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, H&M में मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा था कि चलो इसको ले लेते हैं। H&M से निकलते ही मिनीसो स्टोर में चले गए, और जाते ही वहाँ के पहले ही काउंटर पे परफ्यूम्स दिख गए। तो मैं कहीं और गई नहीं, सबसे पहले तो मैं परफ्यूम्स चेक करने लगी। टेस्टर्स रखे हुए थे, सैंपल रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। फाइनली मैंने एक डिसाइड किया। फिर सोचा कि चलो एम्बियंस मॉल आए हैं तो यहाँ का कुछ खाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे चिलीज़ रेस्टोरेंट करके था, तो हम लोग वहाँ पे गए। एक तो जब यहाँ पे बैठ जाओ, मेन्यू हाथ में आता है, तो ये चीज़ हमेशा शुरू हो जाती है कि तू बता क्या खाना है, तू बता क्या खाना है। तो ये तू बता क्या खाना है करते करते हमने पीनट चाट ऑर्डर किया और टाकोज ऑर्डर किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट पर्टिकुलर कि कौन सा वेरिएंट हमने ऑर्डर किया था टाकोज में। ऑल्सो हमने राजमा चावल भी ऑर्डर किया था। इतनी सारी चीज़ें मंगा ली थी और हमारा पेट भर गया था। तो जो टाकोज है उसमें से एक हमने छोड़ दिया था, नहीं खा पा रहे थे, कितना ही खाएंगे। उसके बाद जितने का भी बिल फटा हमने वो पे किया। आप लोग ये डाउट में ज़रूर होगे कि हम दोनों में से पे कौन कर रहा होगा। देखो कुछ भी होता था तो हम लोग में से कोई भी पे कर देता था। एंड ऑफ द डे हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी हम लोग को। खा पी के निकले, निकलते निकलते और भी कुछ स्टोर विजिट किया हमने। अब शूट किया नहीं था क्योंकि हर जगह वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। और बाहर निकले तो देखे कि बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है। इतना अच्छा मौसम बन चुका था, और बारिश का मौसम तो आरती को पसंद ही है। चलो 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 सब कोई आ जाओ मेरे पास, मैं आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलती हूँ मस्त बारिश में। और हम अच्छा पकौड़े खाएंगे, भुट्टा खाएंगे, और जो जो खाने का मन हो ना हम सब खाएंगे। लिटरली मेरा रूम पे आने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था बारिश हो रही है, चलो भाई घूमते रहो, ड्राइवर भैया घुमाते रहो आप जहाँ तक घुमा सको। तो देखो रूम पे आते सबसे पहले मैंने आइस क्यूब्स के लिए बोल दिया, और ये पहले की कटोरी रखी है जिसमें मैंने आइस क्यूब्स मंगवाए थे। तीसरी वाला बोल भी आ चुका है मैंने रिंग्स निकाली। ब्रेसलेट तो देखो मेरे से बनेगा नहीं निकालते, ये जो नकली नाखून लगा रखे हैं ना बस दिखाने के लिए अच्छे हैं, बाकी काम कुछ होता नहीं है। स्क्रंचीज से हेयर को टाई कर रही हूँ, मेरे ही ब्रांड का है, नया कलेक्शन लॉन्च किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। मेरे को पता है क्या लगता है कि कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है मेकअप रिमूव करने के लिए। हालांकि उसका रेसिड्यू अगर फेस पे रह जाए तो छोटे छोटे बम्स होने लगते हैं, इसीलिए जब भी कोकोनट ऑयल यूज़ करो तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। फिलहाल तो मेरे पास था नहीं, अदरवाइज़ मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती। फेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, आइस क्यूब मसाज करेंगे, और फिर मैं कोई अलग से मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम या सनस्क्रीन नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं स्किन को खाली छोड़ दूँ, बिना किसी सिंगल प्रोडक्ट यूज़ करे, एज इट इज़ रहने दो बस। हेलो हेलो हेलो, इतनी देर से आप व्लॉग देख रहे थे, इतना सारा मैंने शूट किया है, और मुझे मालूम है कि मैं पागल हो जाऊँगी उसको एडिट करते करते, कि मुझे शो करना था कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ से खरीदी है। तो पहले की अगर आरती होती तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्स बाइंग करती है, लाइक बिना फालतू के सामान कुछ भी पसंद आ रहा है ले लो, बिना सेंस लगाए कि एक्चुअली इसको लेकर मैं कभी यूज़ कर पाऊँगी कि नहीं, या कुछ सच में काम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब की आरती काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। मम्मी भी काफ़ी बार समझाती है मुझे कि फालतू की चीज़ें मत खरीदा करो, और लॉजिकली वो बात सही भी है, क्योंकि ये जो सामान हो जाते हैं ना, मैं बहुत सारे फालतू के खरीदती हूँ। इसके कारण से क्या होता है ना कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस भर जाता है, और मुझे ही दिक्कत होती है बाद में। और सच बात भी है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ले लेती हूँ जो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ।
तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें खरीदती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी, तो पहले दिन तो देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। हम लोग का फर्स्ट डे तो ऐसे ही चला गया दिल्ली में। यहाँ पे आके हम लोगों ने होटल बुक किया, इधर पे रहे, आराम किया, जो अनपैकिंग की चीज़ें निकाल के देखी हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। पूरा हमने सोचा कि कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे। हल्की फुल्की प्लानिंग हमने पहले से भी कर रखी थी, लेकिन वो एकदम ऐसे फिक्स वाली नहीं थी। तो फर्स्ट डे हम लोग गए थे, यानी कि कल हम लोग यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं, तो कल हम गए थे जनपथ मार्केट और सरोजनी नगर। ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है कि सरोजनी नगर जाना है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखते थे तो लगता था कि इतनी सस्ते प्राइसेस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो जाना चाहिए। मैं बताऊंगी पर्सनली मैंने क्या क्या चीज़ें फील की हैं। आना है उधर पे, एक सेकेंड, वेट पहनूं और ये ऐसे कर लूं? हाँ, कुछ टैंक टॉप पहन के फिर वो कर लो, ये माथा में कर लूं, ये ना दोनों भी। एक सेकंड, मैं डिस्टर्ब हो गई। प्रिया ने तो काफ़ी सारी शॉपिंग की है, वो इसके चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा। इसने तो भर भर के शॉपिंग करी है, और मैं बताती हूँ मैंने क्या खरीदा है। तो बोहो बैग मैंने भी लिया है, प्रिया ने भी लिया है, तो हम दोनों ने साथ में लिया है। और एक बैग का जो प्राइस है, ये जनपथ मार्केट से मैं बता रही हूँ, वो बता रहे थे 2500, बहुत ज़्यादा बता रहे थे वो। और फिर प्रिया ने 1000 के लिए बोला था, एंड देन उसके बाद मैंने बोला कि थोड़ा सा और कम करवा लेते हैं, फिर मैं ले लेती हूँ। ऐसा कर लेंगे कि मैं भी ले रही हूँ तो थोड़ा और कम कर देंगे करके। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ। तो उतने सारे बैग में मुझे ये वाला बैग अच्छा लग रहा था। वहाँ से हम उदयपुर जाएंगे तो किसी ना किसी लुक में मैं यूज़ कर लूँगी। ऑल्सो इसको लेने के बाद मुझे एक टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने शायद गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब थोड़ा सा लग रहा था, मैंने बोला यार एक दो जगह यूज़ कर पाऊंगी, इसका ट्रेंड शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव ये मिलता भी है। ऑनलाइन जाओगे तो 1600, कुछ 1200 भी मिल जाएंगे। ऑफलाइन जाओगे तो आई थिंक अगर मैं कह रही हूँ कि 900 में हमें एक सिंगल बैग पड़ा है, तो वो भी किसी किसी के लिए एक्सपेंसिव होगा। जो यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम है कि कैसे बार्गेनिंग की जाती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे ना ऑफलाइन शॉपिंग से ज़्यादा ना ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। खरीदो चाहे वो, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे वो 50 रुपये में ऑफलाइन मिल जाएगी, लेकिन वो 100 रुपये की ऑनलाइन मिलेगी ना, तो मैं ऑनलाइन से खरीदूंगी। मुझे वो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, घर में बैठ के शॉपिंग करो। मैं थक जाती हूँ भाई। वो प्रिया, मैं बता रही हूँ, वो थक नहीं रही थी, वो शॉपिंग करे जा रही थी, मैं वहाँ पे थी। मुझे लग रहा था मैं कैसे ना कैसे जल्दी होटल में आ जाऊँ, रूम में आऊँ, मैं आराम करूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये ली थी। और ठीक है, अब देखती हूँ कितना यूज़ करती हूँ, बट मैं ये नहीं चाहूँगी कि इसको मैं बस रख दूँ, यूज़ करूँगी मैं। और उसके बाद मैंने ये कड़ा लिया है, सिल्वर ऑक्सीडाइज। और ऐसा प्लेन कड़ा मेरे पास कोई सा भी नहीं था, और जो भी थे उसमें वो घुंघरू वगैरह होते हैं ना, वो लगे हुए थे। तो मुझे ये चाहिए था, और ये उसका 200 रुपये बोल रहे थे। मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको प्राइस बताऊँगी तो आप ये भी बोलोगे कि ठग गई हो आरती, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ये वो बोल रहे थे 200, मैंने बोला कम करिए, उनने बोला 180, एंड देन आई सेड 120। आई थिंक मैंने 100 बोला था, एंड आते आते मैंने 120 बोला था। उनने बोला कि ठीक है 150 कर लो, 150, एंड मैंने मना कर दिया कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं निकल गई। इसको पहले मैं लेने गई थी, उसके बाद ये जो बैग है ना वो वाला, ये लेने गई थी। तो जब मैं ये लेने चली गई, मैंने इसको छोड़ दिया कि रहने दो। तो जब मैं ये लेने चली गई ना, तो फिर वो वहाँ पे आके बोल रहे थे कि ठीक है ले जाओ 120 में। तो मुझे ये 120 में मिल गई। मुझे तो लग रहा है कि हाँ मुझे ठीक मिल गई। ऑनलाइन भी मैं परचेज करती तो 180 समथिंग की मिल जाती। बार्गेनिंग स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है वो। और उसके बाद ये जनपथ से ही लिया है मैंने ये, और सरोजनी नगर पे मैं बताऊंगी मैंने क्या लिया है। और वहाँ से मैंने ये कुर्ती ली है, 2 कुर्ती ली है। ये यहाँ पे टाई करते ना शोल्डर पे, ये वो वाली कुर्ती है। और मैं ऐसे नहीं लेती वहाँ से ये कपड़े, लेकिन पता है मैंने क्यों लिया है? मुझे ये भी नहीं आइडिया है कि इसका रंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है इतना कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन है। जब इतने सारे कलर में मुझे ना ब्लैक कलर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो सबसे पहले मैंने ये लिया। उनने इसका बोला था 350 आई थिंक कि 300। मैंने 250 नहीं, मैंने 250 नहीं बोला। उनने फिर कम करके 250 बोला, मैंने 200 बोला। तो उन्होंने मना कर दिया। मैं चली गई, मैं जाके फिर घूम के आ रही हूँ। फिर मैं घूमते घूमते मैंने कहीं और कुर्ती देखी भी नहीं थी, मेरे को ये भी पसंद आई थी वहीं पे। तो मैं तो पहले चली गई थी, फिर बाद में मैं वापस आई। फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है दे दो 250 में। मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन मैं लेने जाऊंगी तो यही 300 400 500 के मिलते हैं,
तो मैं ले लेती हूँ ये। फैब्रिक भी अच्छा है और इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे, पर मुझे ये दोनों अच्छे लग रहे थे। ये ग्रीन वाला भी अच्छा लग रहा था तो मैंने ये दोनों ले लिया। और सरोजनी नगर से मैंने क्या लिया यार, मैंने क्या लिया था? आई थिंक मैंने कुछ भी नहीं लिया। सरोजनी नगर से हाँ ये टी शर्ट जो पहने हुए हो कहाँ हाँ से टी शर्ट हाँ याद आया, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है ना, ये मैंने वहीं से ली है। ये 200 रुपये की मिल रही थी। प्रिया ने पहले एक देखा, उसको वो पसंद आया था। उसके बाद मेरे को एक पसंद आया था, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने बोला कि वो वाली निकाल दो। वो ब्राउन कलर में ही थी और मुझे ब्राउन कलर का चाहिए था, तो वो मैंने निकलवा ली। उसके बाद जब मैं निकलने लगी ना, तो मुझे ये वाली दिखी जिसमें ये लिखा है कॉफ़ी हेड और पीछे भी पूरा बना हुआ है ऐसे में, देखो। तो मेरी जो नज़र है ना वो इस पे गई। मुझे बैक साइड का तो पता नहीं था कुछ बनाया कि नहीं, पर मुझे ये अच्छा लगा था। मैंने बोला उसको हटा के ये कर दो, तो फाइनली मैंने ये वाली डिसाइड की। ये 200 रुपीज़ की पड़ी थी। ये वाली टी शर्ट मैंने शॉप से ली थी और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे, काफ़ी सारे थे, इसलिए मैंने ली। अदरवाइज ऐसे जो नॉर्मल मिल रहे थे ना 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, आई डोंट नो व्हाई आई वाज फीलिंग लाइक कि वो यूज्ड है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने कलेक्शंस देखे थे फिर भी कि मैं देखती हूँ कुछ, पर मुझे ऐसा मन में लग रहा था कि वो यूज्ड है शायद, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ लूँ। 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, तो मैंने नहीं लिया। ये मैंने शॉप से लिया था जहाँ पे मुझे मालूम था कि ये न्यू है, तो मैंने ये लिया। मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ। मम्मी भी वहाँ कॉल से पे जब थी तो वो कह रही थी कि फालतू का सामान मत खरीदना, फालतू का सामान मत खरीदना, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा डांटती है मेरे को। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं फालतू की चीज़ें ना खरीदूँ। उसके बाद ये मेरी इयररिंग्स हैं छोटी छोटी सी, 100 रुपीज़ में। एक भैया थे, वो बहुत सारा लेके घूम रहे थे, तो वो 100 रुपीज़ में 5 सेट दे रहे थे। तो मैंने बोला 100 रुपीज़ में 7 दे दीजिए ना, तो बोलते नहीं नहीं 6। मैंने बोला प्लीज़ 7, तो वो मान गए। एंड देन वो कह रहे थे कि ये किसी को बताना मत। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। तो ये 7 पीस थे, जिसमें से 3 प्रिया ने लिए हैं, हम लोगों ने मिक्स करके ले लिए थे, 4 मैंने लिए थे। तो ये है एक, ये वाली, इसमें बटरफ्लाइज हैं, और ये, उसके बाद ये वाली अच्छी लग रही है मुझे, सब अच्छी लग रही थी। बहुत सारी थी, चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये कुछ यूनिक सी मैंने ढूंढ ली। और आज हम गए थे एम्बियंस मॉल। सबसे पहले तो हमने सुबह ना मूवी के लिए टिकट बुक करी, और उसके बाद हम लेट भी हो गए। और पूरी स्टोरी तो आपने देखी है कि क्या ही बताएं, अब बताया नहीं जा सकता है। ऊपर से प्रिया कैमरा भी इधर ही भूल गई थी रूम में, और हम लोग को ये लग रहा था कि कहीं गिरा ना दिया हो उसने। एक बैग मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, सरोजनी में भी मुझे नहीं मिला, जनपद में भी मुझे नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था, लेकिन H&M में मिल गया, तो मैंने ले लिया। ये रहा वो, टेंटेड है। पर हाँ, ये 1500 का मिल रहा है, इतना महंगा दिया है। हालांकि इसका प्राइस 200-300 होना चाहिए था, लेकिन देखो ब्रांड ने अपना टैग इधर चिपका दिया है, तो 1500 का हो गया है। तो ये 1500 का मैंने लिया है, और इसको भी मैं उदयपुर में ही पहनने वाली हूँ, क्या कैरी करने वाली हूँ। उसके बाद मिनीसो के परफ्यूम तो मेरे पास थे। मिनीसो का अगर मैं बोलूँ तो कुछ प्रोडक्ट अगर मेरे पास होगा तो वो परफ्यूम ही, और कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन आज मैंने 1-2 चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर ली है। तो परफ्यूम्स, मैं तो गई थी तो सामने ही परफ्यूम्स का लगा हुआ था वो सेक्शन, तो सबसे पहले मैंने परफ्यूम वगैरह देखा था। तो मिनीसो का ही ये लीची रोज़ वाला एक परफ्यूम है। एक तो सैंपल देखो, मैं बताऊँ ना, वहाँ पे इतने सारे सैंपल होते हैं, टेस्टर्स होते हैं ना, कि सबको स्प्रे कर करके समझ ही में नहीं आता। पेपर में भी स्प्रे करो तो पूरी नाक, समझ नहीं आ रहा किसकी क्या फ्रेगरेंस है, क्या सही है, सर पे चढ़ जाती है। मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा था, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा लीची और रोज़ का, तो मैंने ये वाला लिया है। और ये कुछ डिस्काउंट वगैरह पे चल रहा था, तो मुझे ये 250 रुपीज़ का मिला है। अनबॉक्स करते हैं। प्रिया को भी एक परफ्यूम पसंद आया था, मैंने उसको बोला था 2 परफ्यूम ये लेके आई है, और इसको मैंने बोला था कि परफ्यूम ना खोल के देख लेना, तो इसने खोला नहीं, और ये दूसरा परफ्यूम लेके आ गई है। अभी वो कैमरे के सामने नहीं आ रही क्योंकि उसका रूटीन चल रहा है। और आज मैं गई थी तो मैं ये वाला नहीं, इसका दूसरा जो वेरिएंट है मेरे बैग में है, मैं बैग में भी लेके गई थी, जो कि हनी जैस्मिन वाला है, जास्मिन ये। तो ये वाला तो मैं लगा के गई थी, ये भी अच्छा है। और अब इसको देखते हैं कि ये कैसा रहने वाला है।
स्प्रे करके देखती हूँ अभी। अब इसको बाद में स्मेल करेंगे। तो ये मैंने लिया एक। इतने सारे परफ्यूम हो गए। मम्मी अगर इसको देखेंगे तो मम्मी फिर बोलेंगे कि तू परफ्यूम का करेगी क्या। मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम है, आप लोगों ने देखा होगा वो सेक्शन में बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ कि ये डिओड्रेंट है, मैं सोच रही थी कि ये परफ्यूम रोल ऑन है। और उसके बाद ये स्लीप मास्क मेरे पास एक भी नहीं था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ऑनलाइन परचेज करने का भी, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ से ले लेते हैं। एक बार लगा के देखते हैं। अगर अचानक से कोई आ गया, किसी ने हमला किया ना, तो मैं तो ऐसे आँख खोलूंगी तो मुझे अंधेरा ही दिखेगा। बड़ा रिस्क वाला सामान ले रखा है मैंने। बस मैंने यही खरीदा है और क्या। मैं चलिए अब जा रही हूँ, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे पार्ट बनाने वाली हूँ, बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है। मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की है, बहुत सारी शूट करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।